हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एग्जाम वॉरियर्स क्लासेस में। जो कि ये सेंटअप एग्ज़ाम हुआ था उसका आज डिस्कशन करने वाले हैं। मैथ का पेपर है, आज इसका डिस्कशन करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन इसमें एग्ज़ाम में भी लड़ने वाला है, यानी परीक्षा में लड़ने वाला VVI क्वेश्चन भी है इसमें। तो चालू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है √2 कोस 30 डिग्री। तो √2 कोस 30 डिग्री, तो √2 कोस 30 डिग्री। कोस 30 डिग्री का मान होता है √3 बटा 2, √3 बटा 2। नीचे गुणने तो एक है, इसको गुना करेंगे तो √6/2 ये है। अगर इसको भी इस तरह भी लिख सकते हैं, √6 बटा √4, दोनों पर रूट है तो इस तरह भी लिख सकते हैं, √6/4 यानी दूनी 4 दूतिया 6 यानी √3/2। ऑप्शन सी नंबर होगा। आगे क्वेश्चन है 38-25 का आभाज्य गुणनखंड क्या है। 38-25 के आभाज्य गुणनखंड क्या है, यानी 38-25 का आभाज्य गुणनखंड जब निकालेंगे तो 3 से निकालेंगे, 3 से यानी 12, 3 से जब निकालेंगे तो आएगा 12×75। फिर 3 से भागा देंगे तो आएगा कि 425। अब 5 से भागा देंगे तो आएगा 85। फिर 5 से देंगे तो आएगा 17, यानी 2 बार 3 है, 2 बार 3 है, ये 2 बार 5 है, 1 बार 17। आंसर होगा बी नंबर। आगे क्वेश्चन है दो संख्याओं का लोसो मोसो क्रमशः 221 तथा 4 है। यदि पहली संख्या 17 दिया हुआ है तो दूसरी संख्या, इसका फॉर्मूला होता है लोसो गुना मोसो बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो लोसो कितना है 221, मोसो कितना है 4, पहली संख्या कितना है 17 गुना दूसरी संख्या निकालना है। तो ये पहली संख्या दिया हुआ है तो इसमें भागा दे देंगे, 221 गुना 4 आ जाएगा 17, नीचे में कट जाएगा 13 बार में कट जाएगा, 13 चौका 52। तो आंसर होगा डी नंबर 52। इसका आंसर होगा ए नंबर, इसका आंसर होगा ए नंबर होगा। √2 प्लस √3 इसका होल स्क्वायर करेंगे, √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर करेंगे तो यानी √2 का स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 का स्क्वायर होगा 2 प्लस √3 का स्क्वायर होगा 3 प्लस 2 √6 होगा, √6 है, 3 2 5 प्लस 2 √6 कहाँ पर है 5 हाँ आंसर नंबर सी होगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित कौन सा अभाज्य संख्याओं का युग्म है। कौन सा अभाज्य संख्या का युग्म है, तो आंसर होगा बी नंबर। बोला पाई है एक, पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या, लेकिन 22/7 एक परिमेय संख्या है। बोला बहुपद 2x² - 3x + 5 का मान x माइनस की 1 रखनी, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे -1 एंड 2 -1 का होल स्क्वायर -3 -1 + 5 है, यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 होगा, माइनस प्लस यानी माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 3 हो गया प्लस 5, 3 2 5 5 5 10, यानी आंसर डी नंबर होगा, आगे क्वेश्चन है बोल रहे बहुपद x² - 3 के शून्यक होगा। तो शून्यक यानी x² - 3 बराबर 0, तो x² माइनस से इधर चलेगा प्लस, आई स्क्वायर तो इधर चलेगा, यानी प्लस माइनस रूट, यानी एक बार प्लस में एक बार माइनस। ऑप्शन नंबर 1। बोला बहुपद 2x² - x के शून्यक होगा तो इसका की पूर्णांक, इसका गुणनखंड करेंगे -6, 2 6 12 इन 2x² - 4x + 3x - 6, यानी 2x कॉमन करेंगे तो x - 2, यहाँ पर क्या आएगा 3 कॉमन करेंगे तो x - 2 कौन सी आएगा 2x + 3 यानी बराबर 0, इधर होगा
एक्स माइनस टू बराबर 0। तो 2x ई प्लस ही इधर आ गया तो माइनस, तो एक्स बराबर -3/2। एक्स बराबर 2 कौन है -3/2 और 2 आंसर होगा ए नंबर। आगे क्वेश्चन है, यदि भाजक भागफल और शेषफल के मान दिले हैं, यानी एक फार्मूला तो बचपन में पढ़ा होगा। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य निकालना है ना, तो भाज्य क्या है निकालना है। तो भाजक कितना दिया हुआ है 12, इन 12, भागफल कितना है 7 है प्लस 7 और शेषफल कितना है 5 है। 12 सती 84 प्लस 5 89 आंसर होगा बी नंबर। आगे देखते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू फार्मूला है 3ABC होगा। आगे पी एक्स बराबर कितना है एक्स क्यू माइनस 8 है और क्यू एक्स कितना है एक्स प्लस 5 है। जब पी एक्स और क्यू एक्स को जब गुना करेंगे यानी एक्स क्यू माइनस 8 है और इधर क्यू एक्स क्या है एक्स प्लस 5। जब इसको गुना करेंगे आपस में तो पावर आ जाएगा 4। तो पूरा घात कितना होगा, तो एक्स क्यू देखो एक बार इसको गुना करेंगे एक बार इसमें गुना करेंगे तो एक्स पर पावर 4 हुआ माइनस 8x होगा, फिर की प्लस है तो प्लस 2 5x क्यू होगा माइनस 8×5 होगा। तो सबसे बड़ा घात कौन सा 4 है, तो आंसर होगा 4। आगे क्वेश्चन है 2 5/2 3 7/2 का सारवंतर क्या होगा। तो सारवंतर यानी दूसरे क्रम से घटाएंगे पहले का, तो 5/2 माइनस 2 में से एक गया 2 5 माइनस 2 दूनी 4 यानी 1/2 1/2 कहाँ है बी नंबर आंसर होगा। आगे देखते हैं 3 तथा 0 शून्य वाले एक द्विघात है यानी बहुलक है, द्विघात बहुपद है तो इसका होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये होता है फार्मूला, ये होता है क्या फार्मूला। तो अल्फा मान कितना है अल्फा मान 3 है, बीटा मान कितना है 4 है। तो अल्फा यानी x² रहबे करेगा माइनस अल्फा मान कितना है 3 है प्लस बीटा मान 4 है, एक्स है तो एक दो अल्फा इंटू बीटा यानी 3 होगा। इसके बाद की x² 4 3 7 यानी -7x प्लस 4 3 12। कौन सा आंसर है x² माइनस 7x प्लस 12 यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे देखते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू भागा ए माइनस बी है, ए क्यू माइनस बी क्यू यानी अगर इस तरह भागा देंगे ए माइनस बी से भागा देंगे ए क्यू माइनस बी क्यू में, तो कि सबसे पहले ए से लगाएंगे यानी ए स्क्वायर से लगाएंगे तो ये होगा ए क्यू माइनस A² बी, यहाँ माइनस हो गया यहाँ प्लस हो गया कट गया, फिर होगा A² बी माइनस बी क्यू, फिर लगाएंगे ए बी से तो ये होगा फिर A² बी माइनस ए बी स्क्वायर बी है तो स्क्वायर, फिर ये माइनस यहाँ प्लस होगा फिर AB² माइनस बी क्यू। अब लगाएंगे कितना बार में, अब लगाएंगे B² से तो AB² माइनस बी क्यू माइनस प्लस दोनों कट जाएगा कितना होगा A² प्लस AB प्लस B²। कहाँ पे A² बी नंबर होगा। आगे कौन सी 2 का समीकरण 9x² प्लस 7x माइनस 2 का विवेचक निकालना है। तो विवेचक निकालना है D बराबर B² माइनस 4AC। बी कितना होगा बी होगा यानी ए होता है 9 बी होगा 7 और सी होगा -2 तो B² यानी 7 का स्क्वायर माइनस ए कितना है 9 सी कितना है -2 होगा। 7 का स्क्वायर 49 होगा प्लस माइनस यानी माइनस प्लस हो जाएगा 9 दूनी 18 ये तो कि 4 दूनी 8 9 72 आंसर होगा 121 बी नंबर। आगे क्वेश्चन है द्विघात समीकरण यानी x² प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0 है। तो मूलों की प्रकृति क्या होगा तो वास्तविक मूल नहीं होगा
वास्तविक मूल्य नहीं होगा। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। प्रथम 5 अभाज्य संख्या है ना, तो अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7 और 11। 5 हो गए कि आगे 5 है ना, तो 5 सब में जोड़ दें, आएगा 28/5 यानी 5.6 होगा। 5.6 बी नंबर। आगे क्वेश्चन कर रहे हैं 3, 8, 13, 18 और इस तरह की 13वां पद ज्ञात करना है, यानी ए 13 निकालना है। ए 13 निकालते थे a + 12d, ए कितना है 3 है ना रे, 12 डी कितना है डी यानी कि निकलता है डिफरेंट यानी 5। 12 × 5 = 60, 60 3 63। आंसर कौन है सी नंबर। आगे देखते हैं अनुक्रम यानी 21, 18, 15 का कौन सा पद -36 है। कौन सा पद -36 यानी ए एन निकालने के लिए बोल रहा है। तो ए एन होता है ए एन बराबर फार्मूला होता है ए एन बराबर होता है ए + n-1 × डी। ए एन कितना दिया है -36 दिया हुआ है। ए का मान कितना है 21 प्लस एन का मान निकालना है n-1, डी का मान की डिफरेंट -3 है, इधर जाएगा तो माइनस होगा यानी -36 - 21 बराबर n-1, इधर है -3। जब जोड़ेंगे कि ये 6 और 1 7, 3 2 5 किस माइनस, इधर किया आएगा -3, माइनस खत्म। 17 तिया 51, 17 तिया 51, 17 बार में कटा ये n-1 है, तो n इधर माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस होगा, यानी 17 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 18। कौन सा 18वां पद होगा ए नंबर। 19 × 57 होता है, 19 × 57 सॉरी काटने में गलती करेगी, 19 × 57 और 19 में 1 जोड़ेंगे तो 20 होगा आंसर सॉरी 20 होगा ये ए नंबर ना होगा 20 होगा। 1 से 25 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल यानी 1 से 25 तक यानी नेचुरल संख्या 1 2 3 4 इस तरह चलते जाएंगे कहाँ तक 25 तक है, और योगफल बोल रहा है तो इसका एक फॉर्मूला होता है n × n+1/2। n कितना मान n है 25 और 25 + 1/2 यानी 25 और 1 26/2 13। अच्छा 13 से इसमें गुना करेंगे 375 आंसर आता है। 325 आंसर आएगा 325 आता है, यानी 13 × 5 = 65 के 5 बाकी 6, 13 दूनी 26, 13 × 5 = 65 के 5 बाकी 6, 13 दूनी 26, 26 और 6 26 6 32, 325 आएगा। आगे है x² - 9 तथा x² - 6x + 9 का मोसो निकालना है, तो मोसो निकालना है तो आंसर होगा ए नंबर होगा। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु तृतीय पाद होगा। कौन सा बिंदु तृतीय पाद है, तो बी नंबर होगा तृतीय पाद। यह आ जाएगा प्रथम पाद, इसका पॉजिटिव होगा तृतीय पाद। आगे क्वेश्चन x² - x - 6 बराबर कौन सी होगा, यानी इसका भी गुणनखंड करना है। तो आंसर होगा डी नंबर, इसका भी गुणनखंड करना है तो आंसर होगा डी नंबर। तो कैसे होगा देखिए x² - इसको कर देंगे 3x प्लस 2x - 6 बराबर 0। तो x² - 3x + 2x यानी एगो x कॉमन करेंगे x - 3, यहाँ पे क्या 2 कॉमन करेंगे x - 3, अब हो जाएगा x + 2 x - 3 हो गया ए नंबर। और 2 tan² 45 डिग्री - 1 2 tan² होगा 10 45 डिग्री मान होता है 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर -1 2 गुना 1 करेंगे 2 माइनस है तो -1 2 में से 1 घटेगा 1 बी नंबर। ए बराबर BQ + R यानी ए का मान कितना है 87, ए का मान कितना है 87 बराबर यानी बी का मान है 29, क्यू का मान कितना है 3 और आर का मान निकालना है तो इसे वाले गुना करेंगे, इसमें गुना करेंगे और इधर जाकर घटा देंगे यानी 87। जब ये दोनों को गुना करेंगे तो ये भी 87 आता है, अब प्लस आर है इधर आके घटाएगा 87 में 87 घट जाएंगे बराबर आर, 87 में 87 घटेंगे 0
यानी आर का मान कितना है 0, डी नंबर होगा। रेखिक समीकरण यानी 2x प्लस 3y बराबर 13 है, 3x प्लस 2y बराबर 22 है। तो हलों की संख्या होगी, तो हलों की संख्या क्या होगा, तो एक और केवल एक हल होगा, एक और केवल एक हल होगा। आगे अब डायरेक्ट आंसर बताते हैं। रेखिक समीकरण युग में यानी इतना इतना है, तो अनंत हल होंगे, तो अनंत हल किस में होंगे, तो A1/A2 में, और आंसर कौन होगा, ये बोला। आगे देखते हैं रेखिक समीकरण यानी 2x प्लस 3y माइनस 1 है, ये बोला है। तो इसमें कि कौन सा हल होगा, यानी कोई हल नहीं होगा। आगे क्वेश्चन है मूल बिंदु क्या होगा, मूल बिंदु 0 0 होता है। आगे मूल बिंदु से बिंदु दूरी क्या होगा, यानी x² √x² प्लस y² होगा आंसर। आगे शीर्ष 0 3 4 0 0 0 में बने त्रिभुज की परिमिति क्या होगी, बने त्रिभुज की परिमिति क्या होगा, तो आंसर होगा 12 नंबर। आगे शीर्ष इतना इतना है वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी 35 का आंसर होगा 4 नंबर होगा 4। आगे क्वेश्चन है यदि बिंदु इतना है रेखिक यानी x का मान निकालना है, x का मान निकालना है, आंसर होगा 9 नंबर, x का मान 9 नंबर निकलेगा। आगे किसी वृत्त के व्यास के किनारे इतना इतना यानी 2 यानी 37 का आंसर होगा डी नंबर, 37 का आंसर डी नंबर होगा। बिंदु 2 3 7 8 मिलाने वाली रेखाखंड को इतना अनुपात में होगा, अनुपात में होगा तो 2:3 में होगा, 2:3 में होगा आंसर। आगे बिंदु 1 2 यानी 0 0 0 तथा ए बी का रेखिक होगा, रेखिक, तो आंसर होगा 2a बराबर b होगा। आगे आंसर है बकोण जब दो रेखाएं परस्पर काटती उसे क्या कहते हैं, बकोण जब दो रेखाएं तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण कहते हैं, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण कहते हैं। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितने समकोण के बराबर होते हैं, किसी त्रिभुज के तीनों कोण के तो 2 समकोण के बराबर होते हैं। आगे दो रेखिक युग्म 2:3 तो उनके मान हो गए, उनके मान कितना होगा, तो 72 डिग्री और 108 डिग्री होगा आंसर। आगे किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को तीसरी भुजा क्या कहलाते हैं, तो तीसरी भुजा क्या कहलाते हैं, तो तीसरी भुजा समानांतर और आधी कहलाती है। आगे क्वेश्चन है अर्धवृत्त का कोण होगा, अर्धवृत्त का कोण होगा, तो अर्धवृत्त का कोण होता है समकोण, अर्धवृत्त का कोण कैसा होता है, समकोण। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों में संबंध होता है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का संबंध होता है, तो होता है संपूरक होता है। किसी त्रिभुज के कोण 1:2:3 के अनुपात होते हैं, बीच वाली कोण का मान कितना होता है, बीच वाली कोण का मान होता है 60 डिग्री, 60 डिग्री होता है। यानी कि ये कितना है, किसी त्रिभुज के कोण है इतना इतना, तो यानी एक को यानी x ले सकते हैं, 2x ले सकते हैं प्लस 3x ले सकते हैं। त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री, यानी 3 या 3 6x बराबर 180 डिग्री। चौथिया 18x यानी x का मान कितना आया 30, x का मान 30 है। तो बोला बीच वाले कोण, बीच में कौन है 2x है ना, तो 2x है, 2 बीच में कौन है 2x है, तो x का मान कितना है 30 दूनी 60 डिग्री आंसर आ गया। आगे क्वेश्चन है दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं 2:3 के अनुपात में हो तो उनके क्षेत्रफल यानी अनुपात में 2 अनुपात बोल रहा था, क्षेत्रफल बोल रहा था, इसका स्क्वायर करें, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 यानी आंसर होगा 1 नंबर। आगे क्वेश्चन है किसी त्रिभुज के माध्यिका एक बिंदुगामी से होती है तो बिंदु प्रत्येक माध्यिका के मान का अनुपात कितना होता है, प्रत्येक माध्यिका का अनुपात होगा 2:1 होगा, आंसर डायरेक्ट बता रहे हैं। यदि किसी वृत्त की जीवा तथा केंद्र से जीवा पर डाले गए लंब की लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर हो और 3 सेंटीमीटर हो तो त्रिज्या की लंबाई क्या होगा, त्रिज्या की लंबाई क्या होगा, तो आंसर होगा 5 सेंटीमीटर होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। अगर शॉर्टकट में बनाना है तो इस तरह भी बना सकते हैं, यानी r² बराबर r² क्या है जीवा यानी r यानी r का स्क्वायर यानी कि आधा कर देंगे, त्रिज्या हो जाएगा r² प्लस 3 का स्क्वायर, आई रूट है तो इधर भेज देंगे, रूट अंडर 4 चौक 16 प्लस 3 तिया 9 9 6 25 5 हो जाएगा। डायरेक्ट शॉर्टकट में बताएं, इस शॉर्टकट में बताएं।
आगे क्वेश्चन है 50 नंबर का। 50 का आंसर होगा 50 डिग्री। आगे देखते हैं कार्बन का पाइथागोरस त्रिक नहीं है। कौन पाइथागोरस त्रिक नहीं है? 2 3 4 ये नहीं होगा। 2 3 5 होगा। 2 3 4 नहीं होगा, ये सब होगा। 2 3 4 का यानी पाइथागोरस त्रिक यानी दो संख्याओं का जोड़ तीसरी संख्या के बराबर होना चाहिए। अगर देखो ये दो संख्या है ना, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर यानी 2 दूनी 4 3 तिया 9 बराबर 4 चौक 16 9 4 13 ये क्या बराबर है? तो यही बनाना होगा 51 का 1 नंबर। आगे कोई चतुर्भुज ABCD का समानांतर इतना इतना है तो 52 का आंसर होगा। अब डायरेक्ट आंसर बताते हो, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा जिस कारण अब आंसर डायरेक्ट है। समकोण त्रिभुज का सबसे लंबी भुज कहलाती है। समकोण त्रिभुज का सबसे लंबी भुजा कर्ण कहलाते हैं। आगे किसी 54 नंबर का किसी चतुर्भुज की भुजाएं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को समानांतर चतुर्भुज कहलाते हैं। आगे दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का से संबंधित होता है। दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं में संबंध कैसा होता है? तो संबंध होता है समानुपाती। आगे 56 का आंसर होगा 56 का आंसर होगा बी नंबर। 56 का आंसर बी नंबर होगा। आगे देखते हैं 57 का आंसर 57 का आंसर होगा ए नंबर। tan थीटा बराबर कोट थीटा तो थीटा का मान क्या होगा? तो थीटा का मान होगा 45 डिग्री। थीटा का मान क्या होगा? 45 डिग्री। आगे है यानी इसमें कि जब चेंज करेंगे तो एक आएगा। चेंज करने क्या होगा? यानी किसी एक का मान चेंज कर दो। सेक थीटा यानी इसका मान चेंज कर दो या इसका मान चेंज कर देते हैं। देखो एक बना देते हैं कोसेक 90 डिग्री माइनस 47 डिग्री घटाएंगे तो जब 90 डिग्री माइनस थीटा कोसेक है, जब 90 डिग्री माइनस थीटा घटता है तो सेक थीटा में बदल जाता है। सेक थीटा ये यानी इधर हो जाएगा ऊपर में सेक 43 डिग्री और नीचे सेक 43 डिग्री, दोनों कट जाएगा तो एक आएगा आंसर। आगे है साइन 24/25 तो tan थीटा क्या होगा? तो इस तरह बना सकते हैं। साइन थीटा कितना है? 24/25। साइन थीटा बराबर होता है P/H। तो P का मान कितना है? 24। P का मान है 24 और H का मान कितना है? 25। इसके बाद B का मान निकालना है। इसके बाद B का मान यानी कि ये H² माइनस √25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। अब जबकि 25 का स्क्वायर यानी 625 576 जब घटाएंगे तो आंसर होगा 7 आएगा। बी का मान 7 आगे आंसर होगा ए नंबर। आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा 24/7। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे यदि किसी वृत्त की छाया यानी 45 डिग्री होगा, सूर्य का यूनियन कोण बराबर है 45 डिग्री। साइन थीटा बराबर जानते हैं √1 माइनस कोस थीटा। आगे है x² माइनस 4x माइनस बराबर ई हो गया ए नंबर आंसर। आगे क्वेश्चन है कि कौन अपरिमेय संख्या है? कौन अपरिमेय संख्या कि ये 81 9 निकलेगा, 2 4 का 2 निकलेगा, 12 3 36 का यानी 6 निकलेगा, 11 × 11 यानी 11 निकलेगा, यानी 100 निकलेगा 10, लेकिन 10 का निकलता है नहीं, यही अपरिमेय संख्या। आगे क्वेश्चन देखते हैं। कोसेक थीटा यानी कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा होता है। आगे क्वेश्चन है √tan थीटा बराबर 1 है तो कोस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा? तो इसे चेंज कर देंगे तो आता है 1/2 आएगा। 1/2 आएगा। आगे क्वेश्चन है यदि सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर प्लस 1 बराबर 0 है तो सेक थीटा माइनस tan थीटा क्या होगा? तो आर सेक का होगा 1 नंबर। यही एक ही होगा। अब क्वेश्चन देखते हैं साइन 45 डिग्री प्लस कोस 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री मान क्या होता है? 1/√2 और प्लस कोस 45 डिग्री मान भी कितना होता है? 1/√2। √2 यानी √2 1 + 1 कितना होगा? 2 √2 हर का परिमेय करेंगे ये √2 ऊपर में √2 ऊपर में 2√2/2 2 से 2 खत्म हो गया तो √2 हो गया। डी नंबर आंसर डी नंबर। आगे साइन थीटा प्लस
साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस पावर 4 थीटा, तो इसका 71 का आंसर होगा सी नंबर 71 का सी नंबर होगा। इसका बनाने का प्रोसेस लंबा है, इसका इसी क्लास में बताते हैं। इसका हर का परिमेयकरण करेंगे, इसका जब हर का परिमेयकरण करेंगे तो आंसर होगा ए नंबर, हर का परिमेयकरण करने पर। आगे देखते हैं, टेन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर 5 है, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो 25, टेन थीटा प्लस दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, ये बता देते हैं अभी। देख इसे बता दें, देख दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे जब टेन थीटा प्लस कोट थीटा तो इस पर भी करेंगे, अब पाइप का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया ना, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा इंटू कोट थीटा, इधर 25 हो गया। तो ये तो कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा 2 है ना, टेन थीटा, इसी किसी को एक को चेंज करें तो ये टेन थीटा इंटू कोट थीटा को इस तरह लिख सकते हैं 1/10 थीटा, टेन थीटा कट गया, इधर कितना है 25 है ना, 2 को इधर जाके घटा सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा यानी 25 है, इधर आएगा 2 कितना आएगा 23, तो इसका बी नंबर होगा, बी नंबर। आगे क्वेश्चन है 74 का आंसर होगा ए नंबर, 74 का आंसर ए नंबर होगा। जब सूर्य का यूनियन कोण 60 डिग्री है तब किसी ऊर्ध्वाधर खंभे का फर्श पर पड़ने वाली छाया 2√2 है, तो खंभे की ऊंचाई यानी ऊंचाई ज्ञात करनी, ये वाला खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी, यानी ऐसे इसको मान लेना 2√2 इसको मान लेना, तो आंसर आएगा 6 मीटर, आंसर आएगा 6 मीटर, आंसर यानी आएगा 6 मीटर। इसे निकालेंगे तो √3/h/2√3 इधर जाएगा तो कीजिए नीचे कुछ नहीं, तो 2 गुना 3 h बराबर कितना आएगा 6 मीटर आएगा आंसर। आगे 76 का आंसर है 76 यानी इतना है, इसका आंसर होगा इसका सी नंबर 30 वर्ग मीटर। सम चतुर्भुज की विकर्णों की इतना लंबाई है, तो इसका आंसर होगा 5 सेंटीमीटर होगा, हम डायरेक्ट बोल रहे हैं आंसर। यदि किसी संभाव त्रिभुज इसका फार्मूला होता है, आंसर होगा इसका आंसर होगा 36, क्योंकि संभाव त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, यानी √3/4 भुजा स्क्वायर। संभाव त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, और क्षेत्रफल कितना दिले, क्षेत्रफल दिया हुआ है 36 √3 से √3 कट गया, ए स्क्वायर इस पर चल जाएगा, यानी ए बराबर इस तरह लिख सकते हैं 36 गुना 4 है, दोनों पर रूट चलेगा 6 और 2 6 दूनी 12। इसके बाद क्या परिमिति ज्ञात करेंगे, बोल रहा है। तो परिमिति होता है कि परिमिति यानी 3 गुना भुजा, इसमें 3 गुना भुजा, तो 3 गुना भुजा होता है 3 गुना भुजा भारतीय 36 3 गुना भुजा होता है, इसका परिमिति 3 गुना भुजा होता है, तो आंसर होगा 3 नंबर। आगे एक वर्ग की लंबाई 10√2 है, तो आंसर होगा 40 सेंटीमीटर। ऐसे वर्ग का विकर्ण होता है a√2 यानी भुजा √2 होगा वर्ग का विकर्ण, तो यानी विकर्ण दिया हुआ, विकर्ण की लंबाई दिया हुआ 10√2 से √2 यानी एक का मान कितना आया 10, एक का मान जब 10 आया तो इसका परिमाप होता है 4 गुना साइड भी बोल सकते हैं, 4 गुना साइड यानी भुजा भी बोल सकते हैं, 4 गुना भुजा कितना है 10 चौक 40, आंसर सी नंबर 10 चौक 40। आगे 20 सेंटीमीटर तथा 48 सेंटीमीटर विकर्णों वाले सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसका आंसर कीजिए 480 होगा, उतना बताने की टाइम नहीं। अर्धवृत्त की परिमिति क्या होगा, अर्धवृत्त की परिमिति क्या होगा, तो 81 का होगा 2πr। आगे बाहरी तथा पाया r² माइनस r। आंसर आगे देखते हैं 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि होती है 2πr, वृत्त की परिधि 2πr, बैठा देने व्यास है, यहाँ पर व्यास कितना आधा कर देना 14 गुना करेंगे तो 88 सेंटीमीटर आता है। आगे 6 सेंटीमीटर किनारे वाले 3 घनों को आपस में जोड़कर बनाने पर, तो इसका आंसर होगा 648 घन सेंटीमीटर,
1648 घन सेंटीमीटर। आगे ये 85 नंबर का आंसर होगा। 85 क्या होगा? 27 गुना। यदि एक बेलन एक शंकु यानी इसका की ऊंचाई समान है तो उनका आयतन ज्ञात करना है। बेलन का आयतन लेना, शंकु का आयतन लेना, दोनों का आयतन जब निकालेंगे तो 3:1 आता है। आगे 87 नंबर, 4 सेंटीमीटर किनारे वाले घन की पिघलाकर इतना बना देते तो घन बनाए जा सकते हैं, तो इसका आयतन निकालेंगे तो आता है 8 सेंटीमीटर। आगे है 84 सेंटीमीटर त्रिज्या और केंद्रीय कोण, यानी इसका एक फार्मूला होता है θ/360 डिग्री गुना 2π, और जब बैठाएंगे तो इसका आंसर होगा 88 सेंटीमीटर। 88 यानी थीटा की जगह पर 60 डिग्री लगते हैं, 200 यानी 22/7, आर का मान दे लिया 84 सेंटीमीटर, बस बैठाएंगे तो 88 सेंटीमीटर है। प्रथम 11 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। पूर्ण संख्या, प्रथम 11 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है, तो 5 आएगा। पूर्ण बोल रहे हैं तो 0 लेना है। इसके बाद 1 2 3 4 कितना 11 तक जाना है। 0 1 2 3 4 कहाँ तक कि 11 यानी 10 तक जाना है। इसके बाद सभी जोड़ के 10 से भागा दे देना है, यानी 11 यानी 0 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, कहाँ तक जाएंगे 10 तक जाएंगे ना, 10 तक जाएंगे। जब सभी को जोड़ेंगे तो 55 आता है। 55 आता है। अब क्या संख्या 11 है ना, तो 11 × 5 = 55, 11 × 5 = 55, तो 5 आंसर होगा। बोले यदि 5 × 6 यानी इतना 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 है तो माध्य 11 दिया होता है, x का मान यानी माध्य कितना दिया हुआ है, माध्य बराबर टोटल संख्या जोड़ेंगे तो टोटल संख्या जोड़ेंगे तो कि यानी कि वो 1 2 3 4 5 को x है तो 5x हो गया। ये जब 2 6 6 6 12 12 8 20 को, ये 20 हो गया। टोटल माध्य कितना है, यानी माध्य 11, तो 11 और टोटल संख्या क्या हुए 5 हुए हैं। 5 माध्य 11, 11 × 5 = 55, 20 इधर काटेगा 35 यानी 7 होगा, आंसर 7 होगा। आगे देखते हैं फार्मूला है बहुलक बराबर क्या होता है 3 गुना माध्यक -2 माध्यक। आगे देखते हैं जब वर्ग अंतराल इसका निकालेंगे तो बोला संचय बराबर क्या होगा, 3 से क्या होगा, बोला असंभव घटनाओं की प्रायिकता क्या होगा, असंभव घटनाओं की प्रायिकता 0 होगी। आगे देखते हैं एक सिक्का को एक बार उछालने पर 1/2 होगा। एक सिक्का को एक बार उछालने पर यानी 1/2 आएगा। आगे हम प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होगा, अधिकतम मान एक ही होता है। एक पासे को फेंकने पर 2 से अधिक अंक आने पर, 2 से अधिक अंक आ रहा है ना, तो 2 से अधिक अंक, 2 से यानी 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, टोटल क्या हुआ है 4 को है ना, टोटल 4 है। आपकी एक पासे में कितना अंक होता है 6 को ना, तो N/NS होता है, P बराबर N/NS होता है। तो N यानी क्या हुआ 4 को है ना, और टोटल प्रायिकता क्या हुआ 6 होगा, यानी 2 3 2 सही, आंसर होगा C नंबर। आगे देखते हैं पासे को एक फेंक में एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता है। अभाज्य संख्या यानी 1/2 होगा। क्या अभाज्य संख्या क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, यही होगा। इसके बाद कितना है, अब पासे में कितना होता है 6 को, टोटल 3 अंक होगा, 6 यानी 1/2 होगा, आंसर क्या होगा 1/2। आगे देखते हैं बोला ये इतना का बहुलक है, तो बहुलक की कौन सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, 5 देखो 5 1 2 3 4 बार आता है, 5 होगा बहुलक 5 होगा। निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रकृति का माप नहीं है, कौन केंद्रीय प्रकृति का माप नहीं है, तो माध्य का नहीं होगा, माध्य का नहीं होगा। अरे सॉरी माध्यक बहुलक है, परिसर ना होगा। आगे क्वेश्चन है निम्न किसी निकालने में संचयी बारंबारता, माध्यिका में संचयी बारंबारता है, इसका डिस्कशन क्लास में ही कराया जाएंगे, इसका डिस्कशन क्लास में कराया जाता है, कृपया क्लास ज्वाइन करें। आपको वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। कितना आंसर सही किए हैं एग्जाम में वो भी आंसर जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में।